न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बेरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। बहरोड में अब एक ही नाम, न्यू रॉयल ब्रांड गणपति प्लाजा बहरोड, जहां हर प्रकार के ब्रांडेड शूज बेहतरीन क्वालिटी व आकर्षक डिजाइन के साथ अपने कदमों की बढ़ाएं रफ्तार, दिखे कुछ खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। तो रहवा दियो पापा। हैं जी? रहन दियो फिर। अच्छा, लगन लेके ना हुआ ना। अच्छा, फिर आपका कोई बड़ा कौन है? बड़ा ना, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा, समाज में वही हमारी इज्जत ना रहेगी तो वही अब जरूरत होना। फिर वो तो कुछ नहीं कह देता कि हमने तो बस आपकी पैसा चाहिए 11 लाख 21 लाख 51 लाख, तुम्हारी जैसी हिम्मत होती तो बात करता, इंकार करता है जी। दहेज के लालची आज भी अपने लालच का फन फैलाए समाज और लोगों की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला अलवर जिले का है, जहां अलवर के डेहरा सापुर निवासी राम प्रताप के बेटे राकेश यादव ने दहेज के लालच में अपने ही ससुर को लगन लेकर आने से ही मना कर दिया। शादी विवाह 7 जन्मों का रिश्ता होता है। विश्वास की वो डोर बनने जा रहे थे, नव दंपत्ति के बीच लालच की वो दीवार आकर खड़ी हो गई। दोनों ही पक्षों की इज्जत तार तार हो गई। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। नीमराणा के घिलोट निवासी सुरेश यादव ने अपनी बेटी का रिश्ता डेहरा निवासी राकेश यादव के साथ साल भर पहले तय कर दिया था। इसी बीच करीब 7 माह पूर्व सुरेश यादव की बेटी की गोद भराई की रस्म भी पूरे रीति रिवाज के अनुसार हुई। रिश्ते के दौरान किसी प्रकार के दहेज की कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो सिर्फ इतने कि 1 रुपया चाहिए। शायद इसी नेकी दिली को देखते हुए सुरेश यादव ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और सपने सजाए कि बेटी ससुराल जाकर अपने आने वाले घर को संभालेगी और सुखी रहेगी, क्योंकि सुरेश का होने वाला दामाद भारतीय सेना में बाबू के पद पर कार्यरत था। दोनों परिवारों में काफी तालमेल बन गया। वधु पक्ष के लोगों ने भी अपनी तरफ से बेटी को देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेटी के लिए 5 लाख रुपए एवं रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल सहित अन्य आभूषणों की व्यवस्था भी कर रखी थी। इसी बीच जब लगन लिखने की तैयारियां हो रही थी, तभी एक फोन आता है और उस फोन ने मर्यादा और इंसानियत की सारी हदें तोड़कर रख दी। वह फोन राकेश यादव का अपने ससुर के पास आता है और राकेश ने वह सारी बातें कह डाली जो शायद एक पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त उस पिता की बेबसी शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। आइए पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं कि राकेश ने अपने होने वाले ससुर सुरेश से क्या बात की। हेलो 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 पापा, नमस्ते। नमस्कार। क्या कर रहा हूँ? किन मिनट यही छोटा मोटा काम। आज को केस है, लगन लिख जाएगा और तो क्या, तो फिर आ रहा लगन के लिखो जाएगा। लगन लगन के लिखो जाएगा। लगन पत्रिका जो लिखी जाए वो वही तो पूछ रहा हूँ, केक के लिखो जाएगा। आप बताओ कैसे के लिख जाए। हम तो तो क्या आप लिखोगा ना लगन पत्रिका जैसे लिखता है, जैसे आप तो जाता रहे। केक के दे रहा हूँ, केक के ना या के लिखो जाएगा या पूछ रहा। तो देन लेन बताऊं क्या? हाँ, तो आप बताओ। हम क्या बताओ, हम तो घने दिन से बता ही रखे। तो क्या लिखवाना आप बताओ ना, वैसे करो वैसे करो। तो आप तो लिख रहा होगा ना, आज के लिखोगे कि ना? तुम में कोई लिखो थोड़ी जाए से के लेना देना। तुम बताओ कि हमारी था डिमांड थी तो डिमांड बताओ। डिमांड थी कौन है जी? 1 रुपये की बात थी। हाँ, तो फिर 1 रुपया लेकर आ रहा था। हाँ जी, फिर तो रहवा दियो पापा। हैं जी? रहन दियो फिर। अच्छा, लगन लेके ना हुआ ना। अच्छा, फिर आपका कोई बड़ा कौन है? बड़ा ना, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा, समाज में वही हमारी इज्जत ना रहेगी तो वही अब जरूरत होना। फिर वो तो कुछ नहीं कह देता कि हमने तो बस आपकी पैसा चाहिए 11 लाख 21 लाख 51 लाख, तुम्हारी जैसी हिम्मत होती तो बात करता, इंकार करता है जी। अब कह रहा था ना, अब भी टाइम से गणो। जिस दिन 1 रुपये का आपने क्यों गई सार परिवार आपसे तो बात है, क्योंकि क्या करे था, हम जब आपको बड़ा था वो सब बोले साहब 1 रुपया हमसे हटूक चाहिए हमें तो।
ना अब मैं कह रहा हूँ ना, रुपया नारियल चाहिए, रुपया नारियल चाहिए मुसाफ। अब घर का मान भी जाए मैं ना मानूं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ना। ठीक है जी, और जो कुछ भी करो, जो कर लियो, केस कचेड़ी जो भी करो कर लियो। ठीक है जी, ठीक ठीक। ठीक है। नाश्ता करते ही हमें ऊपर बुला लिया साहब पे। अच्छा, बोले बाइक बाइक 11 लाख रुपए, 11 अंगूठी, 11 चैन और ये लेकर आओ तो ही लेंगे, नहीं लेंगे। तो देखा आपने, इस तरह से राकेश अपने होने वाले ससुर को सीधे तौर पर दहेज की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि दहेज की व्यवस्था नहीं कर सकते तो लगन लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं। माना कि राकेश यादव भारतीय सेना के जवान हैं जिन पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है और उन्होंने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा भी रखी है, लेकिन लालच भरी सोच ने राकेश को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो और वह समाज में इस तरह की हरकत करे, यह अशोभनीय बात है। हालांकि फिर भी वधू पक्ष की ओर से लगन लेकर लड़के वाले के घर पहुंचे, जिस दौरान 5,51,000 रुपए नगद एवं मोटरसाइकिल सहित तमाम सामान एवं आभूषण भी दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, लालच सर चढ़ता है तो समाज की सारी परंपराओं को तार तार करने में वक्त नहीं लगता। लड़के वालों ने लगन लेने से साफ मना कर दिया। इसी बीच दोनों पक्षों में काफी धक्का मुक्की भी हुई और मामला पुलिस थाने में पहुंच गया। पीड़ित सुरेश के भाई अशोक यादव ने अलवर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी अजीत सिंह ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सुरेश जी, क्या क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ जी ये हो गया करीबन 8-9 महीने पहले हमने रिश्ता किया था। कहाँ पे? ये करा था डेरा शाहपुर में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ बिचौला था हमारा, यहाँ से काली पहाड़ी से। अच्छा अच्छा। तो 1 रुपया और नारियल की बात हुई थी जी। उसमें सब खुश थे और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें उन्होंने कही कि भाई हमें तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए जी। फिर हमने बुलेट मोटरसाइकिल कटवा ली। उसके बाद में उन्होंने कभी 11 का फ़ोन किया, कभी बिचौला ने परेशान किया, 21 दुआओ 11 लाख, कभी 21 लाख। तो उसके बाद में फिर हमने उनकी वो भी सुनाई करी, बातचीत करी। हमारा सरपंच था गिलौट, फिलहाल सरपंच है, उसको बुलाया गया, ऐसी बात है। उन्होंने बात की उनसे तो बोला जी आप ऐसा करो, हमारे यहाँ 5 लाख रुपए आए हुए हैं, इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी। बोले जी ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? बोले हम नहीं बता सकते कहाँ से देगा। तो बोला जी ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैंने प्रेशर मार के वो अपना कहीं से भाग दौड़ करके वो पैसे लेके सेटिंग करी। उसके बाद में हम 5,51,000 रुपये लेकर वहाँ गए। तो वहाँ हमें मतलब कि हमारी बेइज्जती करी गई। मारपीट भी हुई आपके साथ? मारपीट नहीं हुई और हमारे साथ जो लेडीज थी उनसे बदतमीजी हुई, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। फिर पैसे दे दिए आपके ऑफिस? हाँ पैसे सब, वहाँ हम नाश्ता करने इस पर ही बिगड़ गई। नाश्ता करते ही हमें ऊपर बुला लिया साहब पे। अच्छा। बोले बाइक 11 लाख रुपए, 11 अंगूठी, 11 चैन और ये लेकर आओ तो ही लेंगे, नहीं लेंगे। तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को बताया। फिर आपने मुकदमा कहाँ दर्ज करवाया? अलवर में कोई सदर थाना में। ठीक है सुरेश जी। सोचने की बात यह है कि क्या दहेज के लालची इसी तरह से बेटियों की इज्जत को तार तार करते रहेंगे? क्या समाज का इसी दिशा में आगे बढ़ने को हम तरक्की का नाम देंगे? क्या इस तरह की घटनाएं बेटियों के जीवन को आघात ऐसे ही पहुंचाते रहेंगी? क्या इस तरह की सोच एक मजबूर बाप के सीने को छलनी नहीं करती? इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर इंसानियत और समाज के लिए शर्मसार हैं। इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी खुलेआम लोग दहेज की मांग करते हैं, जो इंसानियत व सामाजिक तौर पर भी अशोभनीय है। शब्दकोश से शब्द उस वक्त खो जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो बड़े ही शर्म की बात है। अब जरूरत है आत्म मंथन करने की, अपने विचार करने की इन दहेज के लालचियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। जिले का एकमात्र विशाल जेंट्स शोरूम युवा फैशन हंट, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी आपकी मनपसंद जींस, आकर्षक शर्ट, वह भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, दूल्हे के लिए शानदार डिजाइनों की शेरवानियां, कोट पैंट, सेहरा बंधेगा, दूल्हा सजेगा, शादियों में आप दिखेंगे कुछ खास। युवा फैशन हंट, गणपति प्लाजा, बहरोड। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9991985212।
आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।